एक बार फिर सड़कों के नाम को बदले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अटकलें लग रही हैं कि दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदला जा सकता है। दरअसल बीजेपी के दो नेताओं दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। हालांकि अभी तक तुगलक लेन का नाम आधिकारिक रूप से बदला नहीं गया है। तुगलक लेन के विवेकानंद मार्ग किए जाने की अटकलें तब से लगने लगी जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने 6 मार्च को नई दिल्ली स्थित नए आवास 6 तुगलक लेन में गृह प्रवेश किया। खास बात यह है कि बीजेपी सांसद ने अपने घर के बाहर लगे नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। सांसद ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। इस पोस्ट के साथ ही घर के बाहर लगी नेम प्लेट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद इस पर बहस छिड़ गई। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर कर दिया जाना चाहिए। पहले हम आपको दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर के दिल्ली वाले घर से शिवानी मिश्रा की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार मुगलकालीन नामों के जो मार्ग हैं उन्हें बदलने के लेकर डिमांड चर्चा जारी है और ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा राज्यसभा एमपी का जो नाम है वो सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने अपने घर के जो मार्ग है उसका नाम तुगलक लेन से बदलकर अब स्वामी विवेकानंद मार्ग रखा है। उनके घर पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको यहाँ पर हरीश दिखाते चलें कि आप पूरा बोर्ड अगर पढ़ेंगे नेम प्लेट का, डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद राज्यसभा, और 6 नंबर का ये बंगला है जो तुगलक लेन पर आता है, लेकिन यहाँ पर अब लिखा गया है स्वामी विवेकानंद मार्ग। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं तुगलक लेन को ब्रैकेट में जरूर लिखा गया है, मेंशन किया गया है, जो कि इस जगह का एक ऑफिशियल नाम है। ना सिर्फ डॉक्टर दिनेश शर्मा बल्कि कई अन्य लोगों ने भी इस पूरी लेन पर नाम में बदलाव जरूर किए हैं, जिसकी एक तस्वीर आपको हरीश दिखाते चले कि यह बगल का बंगला है कृष्णपाल गुर्जर का, और इसकी भी तस्वीर आपको हरीश दिखाएंगे कि आप देखेंगे कि बिल्कुल 6 नंबर के बंगले की हमने आपको तस्वीर दिखाई। अब अगर आप 8 नंबर के बंगले पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णपाल गुर्जर, ये 8 नंबर बंगला जो कि तुगलक लेन पर है, और इसका भी नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के अंदर औरंगजेब लेन हो, तुगलक लेन हो, अकबर रोड हो, ऐसे जो मुगल कालीन नाम मौजूद हैं उन नामों को बदलने की मांग जारी है। और इसी बीच में हाईलाइट हुआ है यह तुगलक लेन, जिसका नाम बदलकर अब इसे स्वामी विवेकानंद मार्ग कहा जा रहा है। नेताओं का कहना है साफ तौर पर कि मुगल कालीन शासक जो थे वो क्रूर थे, और उनकी क्रूरता को याद रखने के लिए उनके ऊपर सड़कों के नाम अब हटाने चाहिए और अपने जो आइडल्स हैं उनके नामों पर सड़कें राजधानी में बननी चाहिए। तुगलक लेन का नाम बदले जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कहा है, ये सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आदर्श हैं और आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया था। तो ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। सर क्या, लेकिन जैसे दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि गूगल मैप पे उस वजह से आपने लगाया है या आपने, क्योंकि ऑफिशियली तो हुआ नहीं है नाम? लेकिन बिल्कुल सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर एमडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है, ये एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे जी, और कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस
लेन को कराया जाए। सर, आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल, ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। नाम एक अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए, इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम, हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है। तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। नाम बदलने की राजनीति बताया जा रहा है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतने महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तुगलक लेन का नाम बदले जाने की अटकलों के बीच लखनऊ में हमारे संवाददाता मनीष यादव ने दिनेश शर्मा से बात की। हम आपको यह पूरी बातचीत सुनाते हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में जो आवास आपको मिला वो तुगलक लेन रोड पर है, लेकिन आपने नेम प्लेट पे विवेकानंद मार्ग लिखा है, ये वजह क्या है? और साथ में तुगलक लेन भी लिखा है। आपके रिपोर्टर तो आके देख के गए ना, विवेकानंद मार्ग भी लिखा है और तुगलक लेन भी लिखा है। मैं सांसद हूं, मेरे मन की इच्छा हो सकती है, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं 11 साल महापौर रहा हूं। किसी भी रोड का नाम या स्थान का नाम, चौराहे का नाम, पार्क का नाम बदलने का अधिकार जो नगर निकाय है उसको या सरकार को होता है। और अगर इस प्रकार की चर्चाएं कहीं आती हैं तो इसका निर्णय वही लोग करते हैं। और मैं जब वहां पर कल ही में पहुंचा तो उन्होंने कहा नाम पट्टिका जो कर्मचारी पेंटर है उसने क्या लिख दें। उनका सीधी बात, जो आसपास लिखा हो वही मेरे में भी लिख दो। जो क्योंकि गूगल में जब सर्च करते हैं तो विवेकानंद रोड आता है वो जगह। विमल गुर्जर जी के मकान के बाहर भी वही लिखा है विवेकानंद रोड। पहले से लिखा था, मुझसे पहले से लिखा है। और उसका कारण यह था कि बहुत सारे लोग तुगलक लेन पे वहां नहीं पहुंचते थे, क्योंकि गूगल से सर्च करके जो टैक्सी वगैरह से आते हैं तो वो विवेकानंद रोड कहलाता है, तो लोग घंटों भटकते थे। तो उन्होंने सीधे, अब क्या उन्होंने समझा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके उसमें लिखा था और मैंने भी जब गूगल में सर्च किया तो दिखाई यही पड़ा। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो नाम का परिवर्तन है वो एक सरकार का अधीन है, सरकार को अधिकार है या नगर निकाय को अधिकार है। हमारे वहां विवेकानंद मार्ग के साथ में तुगलक लेन भी लिखा है। तुगलक लेन हटा नहीं है, जैसा मैं मीडिया में देख रहा हूं प्रचारित हो रहा है कि हटा दिया। दोनों लिखे हुए हैं, तुगलक लेन लिखा है और विवेकानंद। हाँ, दोनों लिखा है। अच्छा, क्या इनका औचित्य है कि अब जो विदेशी आक्रांताएं यहाँ पर आक्रमण करके आए, यहाँ पे शासन किया, अब उनके बहुत, मैं उस विषय से प्रकरण से अलग हटके कह रहा हूं। मैंने पहले कह दिया कि सड़क चौराहों का नाम बदलना, पट्टिका को तोड़ना या कुछ और वो करना, इसके पक्ष में मैं कभी नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं महापौर रहा हूं। इसे विधि सम्मत से ही इसका परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आम आवाम की मनोभावना है, हिंदू की भी मुस्लिम की भी, कि जो आक्रांता थे चाहे किसी धर्म के रहे हों, उन आक्रांताओं के नाम पे कम से कम उनकी निशानी नहीं रहनी चाहिए। मतलब उसका जो नाम लिखे हैं सड़कों के या पार्कों के, तो उनमें कोई परिवर्तन हो तो लोग स्वागत करेंगे। पार्टी फोरम पर एक जो वैधानिक प्रक्रिया होती है उसमें आप आवाज पार्टी के जो होगा वो पार्टी में रखूंगा, सार्वजनिक थोड़ी कहूंगा। मैं एक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर कोई विषय ऐसा आता है तो मैं फोरम पर रखूंगा, इसको सार्वजनिक चर्चा क्यों बनाऊं। लेकिन लोगों को खुशी होती है, मैंने पढ़ा है कई लोगों को, कि वो लोग समय समय पर मांग उठाते रहे कि इस प्रकार के आक्रांताओं के नाम बदले जाएं। वो बदला भी गया। जो अब्दुल कलाम रोड हुआ नहीं दिल्ली में, कई जगह हुआ। कई जगह जो मुगल गार्डन थी उसका नाम बदला ना, बदला है वो। तो अगर इस प्रकार की कोई पहल होती है तो ये धर्म के आधार की पहल नहीं है, ये राष्ट्र भावना है। ये अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान, ये अशफाक उल्लाह खां, ये अब्दुल हमीद, ऐसे लोगों के परंपरा की चीजें हैं।
हम देख रहे हैं सर, एक होली का त्योहार आने वाला है। लखनऊ में एक बड़ा सद्भाव की भाव देखने को मिला कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जुम्मा भी पड़ रहा था तो उन्होंने नमाज की टाइमिंग में चेंज कर दिया। देखिए, मैं कहूंगा जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं ना, तो उनको कहूंगा कि आके लखनऊ के हमारे मौलानाओं से थोड़ा सा वो ट्रेनिंग प्राप्त कर ले और धर्म की शिक्षा प्राप्त कर ले। कितनी बड़ी घटना है, सरकार की पहल नहीं, स्वतः की पहल जो की है लखनऊ में धर्म गुरुओं ने, खासतौर से शिया सुन्नी मौलानाओं ने। तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू भाइयों का त्योहार है वो 1 बजे तक का, 1:30 बजे तक का लोग मनाते हैं, इसलिए हमें उनकी सहूलियत को देखते हुए जुमे की नमाज 2 बजे करनी चाहिए। कितना बड़ा पहल है। मैं तो कहूंगा कि देश भर के लोगों को आगे लखनऊ के धर्मगुरुओं से सीखना चाहिए कि सिवैयां भी साथ में खाओ और गुजिया भी खाओ साथ में। यही तो भारत मौजूद होगा मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए विश्वास। विश्वास तो तभी बढ़ेगा ना, आप कंट्रोवर्सी पैदा कर दो तो उससे विश्वास कहां बढ़ता है। तो जरूरत है सद्भाव की, और सद्भाव लखनऊ से उसकी मिसाल दी भी गई है। वहीं तुगलक लेन का नाम बदले जाने की अटकलों के बीच विपक्ष ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। नहीं, कृष्णपाल जी हो या दिनेश जी हो, और तो कुछ आता नहीं है। नाम बदल सकते हो। अब व्यक्तिगत तौर पर भी नाम, पहले तो सुना सरकारें नाम बदला करती थी। उसमें यूपी के सीएम साहब को महारत हासिल थी, उनका काम भी ले रहे हैं आप ही लोग। बड़ा कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में भाई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तुगलक, बाबर, औरंगजेब और फलाना ढिमकाना आपको कब तक मदद कर पाएंगे अपनी असफलताओं को छुपाने में। लेन का नाम बदल देने से बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, आय की असमानता का दंश मिट जाएगा। चुनौतियों पर बात करो यार, इतिहास के बासी पन्नों में ना उलझो और ना देश को उलझाओ। जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीजें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पर चलने की। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी से कई जगहों पर नाम बदले जाने की चर्चा छिड़ी हुई है। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने पहले मुस्तफाबाद और नजफगढ़ का नाम बदलने की बात की। मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इलाके का नाम बदलकर शिवपुरी या फिर शिवहर करने की मांग रख दी है। वहीं नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान ने भी नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को ध्यान भटकाने की राजनीति करार दिया है।